हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम 25वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 24 भाग पढ़ चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। लास्ट ईयर भी मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के समय से सीरीज़ चलाई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए थे, तो इसके चलते मैंने ये एन सीरीज़ चलाई। इसके पूरे भाग जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद और बौद्ध धर्म। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ पे है, लुम्बिनी। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे, मतलब एक राजा थे, क्षत्रिय थे। माता का नाम था महामाया देवी। तो जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान का क्या है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, राज्यों शाक्यों के कपिलवस्तु शासक थे। माता का नाम है महामाया। अगला देखते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको सिद्धार्थ बोला था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। तो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनका पालन पोषण, इनकी जो माता थी, उनका निधन उनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया था। तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, और इनकी मौसी का नाम था गौतमी प्रजापति। मौसी का नाम क्या था, गौतमी प्रजापति थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था, और इनकी पत्नी थी यशोधरा। ये जो यशोधरा थी इनकी पत्नी, ये कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, और पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो याद रखिएगा, पुत्र का नाम क्या था इनके, राहुल था, और पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध जो धर्म है, उनके हर घटनाओं को कुछ ना कुछ नाम दिया है। ऐसे ही जब इन्होंने गृह त्याग किया महात्मा बुद्ध ने, तो गृह त्याग को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में बैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी, 35 वर्ष की आयु में बैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया बिहार में हुई थी। ये जो जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इस घटना को क्या बोला गया, संबोधि। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। उस वृक्ष को बोला जाता है बोधि वृक्ष। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था। और जो प्रथम उपदेश की जो घटना है वो क्या कहलाती, जैसे कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में घटना को एक कोई नाम दिया गया है। तो जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उस घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई। किस दिन हुई मृत्यु इनकी, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई मृत्यु, कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु, कुशीनगर में हुई। और मृत्यु को क्या बोला गया बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण बोला गया। तो इनका जन्म कब हुआ था, अभी हमने पढ़ा था। मृत्यु कब हुई, 483 में। 563 जन्म और 483 ईसा पूर्व मृत्यु। किस दिन हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ पर हुई, कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु की जो घटना थी उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध संघ एवं धर्म को क्या बोला जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक 3 भागों से बना है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब हम बौद्ध प्रतीक के बारे में पढ़ते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है। जैसे ही गौतम बुद्ध ने घर में प्रवेश किया, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल व साण। गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक है साण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप।
अब हम पढ़ते हैं कि इनके अष्टांगिक मार्ग क्या हैं गौतम बुद्ध के। तो कोई भी ऐसा ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, इनमें से क्या बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो आपको याद रखना है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और सम्यक समाधि, ये गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। अब हम बौद्ध संगीति पढ़ते हैं। कब कौन सी संगीति हुई? तो प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल किसके शासनकाल में पहली संगीति हुई थी? अजातशत्रु। पहले ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 255 और चौथी प्रथम ईस्वी में हुई थी। ये प्रथम ईस्वी में हुई थी। तो प्रथम 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 255 ईसा पूर्व और चौथी हुई थी प्रथम ईस्वी में। तो प्रथम हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। जो प्रथम संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वैशाली हुई थी और उसके अध्यक्ष थे सबाकामी और ये कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी संगीति जो हुई थी मोगलीपुत्र तिस्य के अध्यक्ष थे और ये अशोक के काल में हुई थी। चौथी संगीति जो हुई थी वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में हुई थी और कनिष्क के काल में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं और किन को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश को ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें 3010 प्रश्न हैं। व्याख्या, हर प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या है। व्याख्या में और ज़्यादा प्रश्न आपके बढ़ जाते हैं, एक व्याख्या में 3-4 प्रश्न और ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 5 से 6 हज़ार प्रश्न हो जाते हैं। इसकी ई बुक मतलब PDF की प्राइस 201 रुपये है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। अगर आप मेरे प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स में 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर आप साथ में टेस्ट लेंगे तो 1 बुकलेट उसकी मिलेगी। टेस्ट मतलब आपको 5000 MCQ मिलने वाले हैं, यूनिट वाइज है। जैसे कि रोबोट का अलग MCQ है, आयोग के अलग MCQ है, विज्ञान के अलग MCQ, इतिहास के अलग हैं। तो अलग अलग यूनिट वाइज ये बनाया गया है। तो नोट्स के साथ आप टेस्ट लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप ये ले सकते हैं। आप मेंस लेना चाहते हैं तो मेंस का पैकेज ले सकते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। यूनिट वाइज है। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न दिए गए हैं। 50 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। इस प्रकार से टोटल 5000 प्रश्न दिए गए हैं। ये पूरा प्रीलिम्स का पैकेज है जिसमें 12 बुकलेट आपको दी गई हैं और हर बुकलेट अपने आप में यूनिक है। फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम का इसमें यूज़ किया गया है। अब हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। इसकी जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो ये हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। जैन भगवती सूत्र जैन ग्रंथों का है। इसके अलावा तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तमिल ग्रंथ है शिल्पादिकारम, उसमें 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? वत्स, मगध और अवंती। इन 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र थे और 2 बज्जी गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब जिसमें जनता का, गण मतलब जनता का, तो राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का शासन था। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो एक तो वत्स था, दूसरा अवंती था, तीसरा मगध था और चौथा कौशल था। तो बुद्ध काल में ये महाजनपद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध महाजनपद और उनकी राजधानी। सबसे पहले हम देखते हैं काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तीसरा है अंग की राजधानी है चंपा। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य की क्या राजधानी थी? विराटनगर। सूरसेन की थी मथुरा। अस्मक की थी प्रतिष्ठान, याद रखिएगा, पोतन या पोटिल। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन या महिष्मती। गांधार की थी तक्षशिला। कंबोज की थी हाटक और राजपुर। बज्जी की थी वैशाली।
मल्ल की थी कुशीनगर पावा और मगध की थी ग्रीवज राजगृह। तो ये 16 महाजनपद थे और ये उनकी राजधानी थी। राजधानी को 1 से 2 बार याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और ये था हमारा आज का टॉपिक। ऐसे ही जो टॉपिक एग्ज़ाम में आना है, जैसे कि आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, ऋग्वेद जो हमारे चारों वेद हैं उनके, तो वो सभी मैं आपको अलग अलग टॉपिक बना के करवा दूँगी। तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको पटवारी की टेलीग्राम लिंक दूंगी, आप वहां से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।